खबर मुंबई से, जहां मुंबई से सटे भिवंडी में आज सुबह 4 मंजिला इमारत गिर गई। हादसे में 7 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत की खबर है और मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका भी जताई जा रही है। मौके पर राहत बचाव में एनडीआरएफ की टीमें लगातार जुटी हुई हैं। और इसमें से कई लोगों को निकाला गया है, जिंदा निकाला गया है। शुरुआत में जो स्थानीय लोग थे उनकी मदद से 20 लोगों को निकाला गया, फिर 10 और लोगों को निकाला गया। 10 की मौत की पुष्टि हो चुकी है, कुछ और लोगों के फंसे होने की आशंका है। ये यहाँ पर 1 RK यानी कि 1 रूम किचन के घर हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो निम्न मध्यम वर्ग के लोग हैं वो यहाँ पर रह रहे थे भिवंडी में, इस जगह पे, और बिल्डिंग बहुत जर्जर हालत में थी, इसमें कोई इनकार नहीं कर रहा है। सोमवार सुबह करीबन 3:30 बजे मुंबई से सटे भिवंडी में एक 3 मंजिला इमारत ढह गई। इमारत का एक हिस्सा जो है पूरी तरह से बैठ गया, जिसके बाद से ही लगातार राहत और बचाव का काम जारी है। अब तक इस पूरे हादसे में 10 लोगों की मौत हुई है। करीबन 40 लोगों को अब तक राहत और बचाव का काम में बचा लिया गया है। अभी भी अगर आप देखें तो राहत और बचाव का काम जारी है। एनडीआरएफ की बात करें, फायर ब्रिगेड की बात करें, पुलिस की बात करें, लोकल अथॉरिटीज़ और यहाँ के जो लोकल लोग हैं सभी मिलकर मलबे को हटाकर लोगों को निकालने का काम कर रहे हैं। एक स्ट्रेचर आपको अभी भी नज़र आएगा जो वहाँ पर रखा गया है, क्योंकि लगातार लोगों को निकालने का काम जारी है। 12:45 की अगर बात करें तब कुल 8 लोगों को एक के बाद एक 10 मिनट के अंदर निकाला गया था और तब से ही लगातार लोगों को निकाला जा रहा है। अभी 20 के करीब लोगों के मलबे में फंसे होने की बात की जा रही है। ये रात को करीबन 3:30 बजे जब ये इमारत का जो हिस्सा ढहा, ये कहा जा रहा है कि इमारत की जो हालत है वो ठीक नहीं थी, जर्जर हालात है। जो आप ये जो हिस्सा देख रहे हैं ये दरअसल तीसरी मंजिल है और पूरी तरह से बैठ गई है। उसका जो अगला हिस्सा है, जो आधा हिस्सा है, वो आपको दूसरी तरफ नज़र आ रहा होगा। तो वहाँ से जो है पूरी तरह से टूट के ये इमारत बैठ गई, ढह गई और इसके अंदर जितने भी लोग रात के समय मौजूद थे वो मलबे में दब गए और तब से ही राहत और बचाव का काम जारी है। अगर आप इन गलियों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो रास्ते हैं ये बहुत छोटे हैं, इसलिए यहाँ पर ना ही ट्रक के ज़रिए मलबे को बाहर निकाला जा सकता है, ना ही एम्बुलेंस की गाड़ी अंदर आ सकती है। तो एम्बुलेंस की गाड़ी और ट्रक दोनों को कहीं ना कहीं एक दूरी पर रखा गया है और यहाँ से जो है मलबे को हटाने का काम लोकल्स की मदद के साथ किया जा रहा है। अब जब एक बार सभी लोगों को निकाल लिया जाएगा तब इसके बाद आगे की जांच की जाएगी कि आखिर इमारत के हालात किस तरह से थे, इमारत कितनी ख़राब थी। ये भी कहा जा रहा है कि इमारत को नोटिस दी गई थी। अगर भिवंडी इलाके की बात करें और अगर आप आसपास की इमारतों को भी देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि 750 से ज़्यादा ऐसी इमारतें हैं जो जानकारी मिली है जिनकी हालत ख़राब हैं, जो जर्जर इमारतें हैं जिन्हें नोटिस दिया गया है। तो ऐसे कई इमारतें अलग अलग जगह पे हैं और इस तरह के हादसे हर साल मानसून में हमें देखने मिलते हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले रायगढ़ के महाड़ इलाके की बात कर लें, मुंबई में आप कांदिवली और फोर्ट इलाके की बात कर लें, अलग अलग इलाकों में इसी तरह के हादसे इस साल देखने मिले जिसमें लोगों की मौत होती है, जिसके बाद प्रशासन की ओर से ज़रूर ऐलान किया जाता है मुआवजे का और जाँच की बात की जाती है। लेकिन ऐसे ना जाने कितने इमारतें मुंबई और उसके आसपास के इलाके में मौजूद हैं जहां पर इस तरह के हादसे होते हैं और कई ऐसी इमारतें अब भी हैं जहां पर लोग खतरा मोलकर इसी तरह की इमारत में रहने को मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता कि वो जाएं कहां और ना ही प्रशासन को पता है कि अगर उन्हें नोटिस दे रहे हैं तो क्या उन्हें कहीं और भेजा जा सकता है या नहीं। भिवंडी से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया।